हमने 71 का युद्ध मात्र 14 दिनों में जीता था और कारगिल युद्ध 40 दिनों में जीता था। हाँ, जीतने के लिए हमारी तैयारी पूरी थी और हमें अगर एनडीए को क्रैक करना है तो हमें भी युद्ध स्तर की तैयारी करनी है। जय हिंद मेरे बहादुर एनडीए एस्पिरेंट्स। योर एसएसबी मेंटर कर्नल अग्रवाल इज बैक विथ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर एनडीए एग्जाम। 18 अप्रैल को सभी एनडीए का एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं और आज से अगर हम देखें तो हमारे पास तकरीबन 30 to 35 डेज हैं। हमने 71 का युद्ध मात्र 14 दिनों में जीता था और कारगिल युद्ध 40 दिनों में जीता था। हाँ, जीतने के लिए हमारी तैयारी पूरी थी और हमें अगर एनडीए को क्रैक करना है तो हमें भी युद्ध स्तर की तैयारी करनी है। तो आपको क्या तैयारी करनी है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरा वीडियो आखिर तक देखें और मेरे एज एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आगे भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि आपको एग्जाम के वक्त बहुत हेल्पफुल रहेंगी मैं पोस्ट करने वाला हूं। लगातार बने रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम एनडीए एग्जाम को कैसे अप्रोच करें। हाँ, इसके बाद से पहले एक मेरे को कहानी याद आ गई। एक मेरा कैडेट था, स्टूडेंट था, मेरे से मिलने आया करीब आज से 7 साल पहले 2013 में। छोटा सा, पतला सा और बहुत ही देखने में एक निर्धन परिवार से शायद बिलोंग करता था, लेकिन आंखों में चमक थी, जोश था, जुनून था और मेरे पास आया कि सर मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना है आपके जैसा। मैंने कहा कि बेटा आर्मी ऑफिसर बनने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, ट्रेनिंग और तैयारी आपको करनी पड़ेगी। कहता है सर मैं हर कुछ करने के लिए तैयार हूं, आप जैसा मेरे को गाइड करेंगे। तो हमने उसकी तैयारी शुरू करी और उसने, जैसे कहते हैं ना, पहाड़ को तोड़ने की क्षमता दिखाई और उसने एनडीए का एग्जाम क्लियर किया विद इन अबाउट 3 to 6 months ऑफ ट्रेनिंग। एसएसबी क्लियर किया, जबकि वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था, स्टेट बोर्ड स्कूल में पढ़ा हुआ था। एसएसबी क्लियर किया, मेरिट लिस्ट में आया और अब वो कैप्टन रत्नेश के नाम से इंडियन आर्मी में कमीशन ऑफिसर है। तो ये कहानी आपको सुनकर जरूर लगा होगा कि कुछ लोग जो सोचते हैं कि एनडीए का एग्जाम सिर्फ एलीट लोगों के लिए है, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। हम जैसे सिंपल बैकग्राउंड के लोग ही एनडीए में जाते हैं और आर्म फोर्सेस में ऑफिसर्स बनते हैं और देश की सेवा करते हैं और रक्षा करते हैं। तो हम तैयारी कैसे करें, बहुत सारा कंफ्यूजन दिमाग में होता है, खास तौर पे जब हमारी डेट एनडीए की नजदीक आ रही होती है। 5 से 7 लाख लोग अपीयर करेंगे। यह भी पता है कि पिछले साल हमारा अप्रैल का एग्जाम हो नहीं पाया था पेंडेमिक की वजह से। सितंबर का एग्जाम, 2 एग्जाम्स को कपल किया गया था, जोड़ा गया था और इस तरह की काफी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन इस साल नॉर्मल एग्जाम होने वाला है यूपीएससी के द्वारा। आप लोग ऑब्वियसली वेट कर रहे होंगे कि हमारा कब एडमिट कार्ड आए और हम कैसे एग्जाम सेंटर पे जाएं। पर उससे पहले हमारे पास जो ये 30-35 दिन है, इसको क्या हम युद्ध स्तर में बदल सकते हैं? जी हां, सिलेबस तकरीबन मैं मान के चल रहा हूं ज्यादातर बच्चों ने कंप्लीट कर लिया होगा। एक बेसिक लेवल की प्रिपरेशन सबकी होगी। अगर कोई बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेगा तो थोड़ा सा चैलेंज ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पर थोड़ी प्रिपरेशन लेवल और तैयारियों में हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। पर जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एक बार साथ साथ रिवीजन करें, टाइम टेबल बनाएं, ये तो है, पर अपना अगला 1 महीना मॉक टेस्ट देने में जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट आप जितने ज्यादा देंगे, यानी कि सिमुलेशन, जैसे हम उस दिन 18 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं, उस तरह के मॉक टेस्ट अगर हम अच्छे तरीके से देंगे, उसी टाइम लिमिट पे देंगे और उसी टाइम पर देंगे, तो निश्चित तौर पर हमें हेल्प होने वाली है और हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा अगर हम ये सब तैयारी करेंगे। पर मॉक टेस्ट लाएं कहां से? मैं आप लोगों को एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में शेयर करने वाला हूं, जिसमें कि आप उस फॉर्म को भरेंगे तो मैं आपको एक बिल्कुल एक्यूरेट मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं और ये मॉक टेस्ट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फ्री होगा। आप जरूर इसको टाइम लिमिट में दें और मेरे से कांटेक्ट बनाए रखें। मॉक टेस्ट की सीरीज अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है और जो सीरीज में इंटरेस्टेड है वो भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको उनकी हेल्प करूंगा। हाँ,
अब जैसा सबको मालूम है कि 18 तारीख को हमारे 2 पेपर्स होने वाले हैं। मैथ्स का पेपर होगा पेपर 1 और दूसरा होगा जीए का। कुल मिलाकर 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सबको अभी मालूम ही है। तो मैथ्स का क्योंकि एक पेपर है तो मैथ्स ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स में तो एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल काम आता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। पर प्रैक्टिस किस चीज की करें? पूरा इतना बड़ा 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। हाँ, कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, 3D 2D थोड़ी सी कम स्पेस हो जाती है। यानी कि अगर हम कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो करीब हमारे 25 से 30 दोनों के क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। 2D 3D और ट्रिग्नोमेट्री और मैट्रिक्स, बीटी, प्रोबेबिलिटी जिसके 5-7 क्वेश्चन उसके भी आ जाते हैं, है ना, एपीजीपी, इस तरह से करके पीएनसी। तो ये सब आप करेंगे, लेकिन एक चीज फंडामेंटल जो याद रखनी है कि वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स। अगर मेरे को लगता है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री में बहुत स्ट्रांग हूं तो मेक श्योर यू डोंट मिस इवन अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप 70 पार कर लेते हैं, 70 मतलब 70 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120, you are moving towards your goal of clearing NDA exam. 70 क्वेश्चंस याद रखें, that should be the target, minimum target। उससे कम, क्योंकि मिनिमम इसलिए कहा है मैंने क्योंकि हो सकता है आप कुछ गलत कर दें। 70 सही क्वेश्चन करेंगे और बचे हुए जो 50 क्वेश्चन है उसमें निगेटिव ना स्कोर करें। जो नहीं आ रहा है कोशिश करें कि, और ये जो लेंदी है उसको एंड के लिए छोड़ दें। इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपको जो एग्जाम को उस दिन कैसे अपियर होना है शेयर करने वाला हूं आने वाले टाइम में। पर अभी तो हम तैयारी करें, मॉक टेस्ट दें। दूसरा पेपर होता है जीए का, जनरल एबिलिटी, जिसको लोग कंफ्यूज करते हैं जीके से कि ये जीके का पेपर है। जी नहीं, जीके का नहीं है, ये जनरल एबिलिटी का है। इसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी एक ही चीज, इकोनॉमिक्स और थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स इस पेपर में आने वाली है। पर सबसे इंपॉर्टेंट इसका अगर हम हिस्से देखें तो इंग्लिश का हिस्सा है। 200 नंबर, 600 में से 200 नंबर का 50 क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप फोकस ठीक रखें तो 50 में से 40-45 आ सकते हैं। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, सिंपल वोकैबुलरी होती है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं, स्पॉटिंग द एरर होती है, ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, वर्ब्स, सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप, प्रीपोजिशंस, ये सब आपको पता होना चाहिए, टेंसेस, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ्स आते हैं। PQRS बिल्कुल सिंपल होता है, पैराजम्बल्ड जरूर कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें मिलाकर कुल 50 क्वेश्चंस होंगे आपके इंग्लिश के। इसके अलावा फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है। बायो में ब्लड ग्रुप्स और बहुत सारी चीजें हैं जो मेरा मॉक टेस्ट लेंगे उनको पता भी चल जाएगा कि कितना हर एक का वेटेज है। सोशल स्टडीज, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री कम वेटेज, मॉडर्न हिस्ट्री का ज्यादा वेटेज है, फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत वेटेज है। पॉलिटी 10 क्वेश्चन के करीब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज्योग्राफी 20 से 22 क्वेश्चन, हिस्ट्री मैंने कहा 20 से 25 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर अगर आप, और सोशल स्टडीज होता है, बहुत स्कोरिंग भी होता है अगर आपने पढ़ा है। और मैंने जैसे कहा कि आप मेरे साथ आखिर तक बने रहें और अगले वीडियो को भी देखेंगे जो मैं पोस्ट करने वाला हूं, उसमें जरूर बताऊंगा मैं टेक्निक्स की, जब आप मल्टीपल चॉइस में कौन सा ऑप्शन चूज करना है वो हम कैसे चूज करें, उसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं आपको। तो इस तरीके से जीके का आज से ये मान के चलें कि अब तक का जीके हमने पिछले 6 महीने से लेके अब तक का जीके हमें तैयार करना पड़ेगा। जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस और बहुत कुछ जो देश में हुआ है, खासतौर पे देश पेंडेमिक के बाद जब खुला है, देश और दुनिया। तो इस तरीके से हम अगर अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर करेंगे और साइंटिफिक तरीके से करेंगे, हम जरूर ये युद्ध जीत पाएंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक करें, और जिसको भी कोई सवाल क्वेश्चन है मेरे से पूछे, कांटेक्ट करें। नीचे अपने क्वेश्चन पूछने में फील फ्री, आई एम रेडी टू हेल्प यू, आई एम योर SSB मेंटर। और मेरे को उम्मीद है कि आप अपना NDA का एग्जाम बहुत अच्छे से करेंगे। जय हिंद।